नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बोला है? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज R वेक्टर। तो मेरे पास दो वेक्टर है, P वेक्टर एंड Q वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट है R वेक्टर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, इफ Q इज डबल्ड, Q को मैंने डबल कर दिया, तो अब हमें लिखना पड़ेगा P वेक्टर प्लस Q डैश वेक्टर। एंड Q डैश क्या है? तो Q का डबल है, तो इसके बदले आप लिख सकते हो 2Q। इफ Q वेक्टर इज डबल्ड, द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर। तो अब ये जो नया रिजल्टेंट मिलेगा ये P एंड P से ही बोला है, ओके, P से परपेंडिकुलर है। देन R वेक्टर इक्वल्स, आपको रिजल्टेंट वेक्टर जो है यहां पे ये फाइंड करना है, R क्या होगा, बराबर। मैंने बेटा यहां पे Q वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल किया है, P एंड Q के बीच का एंगल चेंज नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो ये पहली कंडीशन कैसी है, सेकंड कंडीशन कैसी है, वो बताने जा रहा हूं। देखो, फर्स्ट कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये P वेक्टर मान लो, बराबर, ये Q वेक्टर मान लो, करेक्शन, Q वेक्टर हमने डबल किया ना, ठीक है। ये P वेक्टर मान लो, ये Q वेक्टर मान लो, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो दोनों का जो रिजल्टेंट मिला मुझे वो कुछ इस डायरेक्शन में मिला, R वेक्टर। इसके बाद मैंने क्या किया, Q को डबल कर दिया, तो ये है P वेक्टर एंड मैंने Q को डबल कर दिया। तो अब जो रिजल्टेंट मिला वो P से परपेंडिकुलर मिला। मैंने एंगल चेंज नहीं किया, एंगल तो पहले भी थीटा था, अब भी थीटा ही है, सिर्फ Q को डबल किया, बड़ा कर दिया। तो रिजल्टेंट जो बना अब वो P से परपेंडिकुलर बना। क्लियर? अच्छा, ये Q डैश वेक्टर है। अच्छा, आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? 2Q। इसकी वैल्यू कितनी है? P ले लो। इसकी वैल्यू कितनी है? P ले लो। इसकी वैल्यू कितनी है? Q ले लो। क्लियर? यहां पे ये एंगल कितना है? मुझे बोला ही है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, बराबर। तो मैं यहां पे एक लिख रहा हूं, साइन थीटा बाय R। समझ में आया? लॉ ऑफ साइन था, बराबर। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिखने जाऊं साइन पाई बाय 2 बाय इसकी ऑपोजिट साइड, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है 2Q, तो यहां पे 2Q लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? चलो, लॉ ऑफ साइन एक बार बता रहा हूं, A वेक्टर, B वेक्टर एंड ये है उनका रिजल्टेंट, बराबर। ये एंगल था अल्फा, ये एंगल था बीटा, ये एंगल टोटल था थीटा। तो अगर आप यहां पे लिखते हो साइन अल्फा, तो अल्फा के सामने वाला वेक्टर ये B वेक्टर है, तो बाय B लिखेंगे हम। साइन बीटा, बीटा के सामने वाला वेक्टर है A, तो हम लिखेंगे A का मैग्नीट्यूड A। एंड टोटल एंगल होता है थीटा, तो साइन थीटा, दोनों के बीच में, यहां पे एग्जैक्ट बीच में से पास हुआ R। तो ये था बेटा लॉ ऑफ साइन। मैंने यहां पे वही तो अप्लाई किया है, बराबर। ठीक है बेटा, अभी मैं और यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं। चलो यहां पे अप्लाई करो, साइन थीटा इज इक्वल, अपन क्या लिखना पड़ेगा? R डैश, वो अलग है। ठीक है, अब बताओ ये एंगल कितना बनेगा? तो फिर
थीटा माइनस पाई बाई 2। ये टोटल एंगल कितना था? थीटा। इसमें से 90 माइनस कर दो तो ये एंगल बनेगा ना। चलो तो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। समझ में आया? ये एंगल है थीटा माइनस पाई बाई 2। टोटल एंगल था थीटा, उसमें से पाई बाई 2 माइनस कर दिया तो इतना एंगल बचेगा। अच्छा, अपॉन क्या लिखना पड़ेगा? पी। क्लियर? मुझे फाइंड क्या करना था इसमें? आर फाइंड करना है। ठीक है, चलो यहां पे मैं ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे आर डैश के लिए तो कोई नॉलेज है नहीं ना। बताओ, साइन पाई बाई 2 1 अपॉन 2q इज इक्वल टू साइन। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा अलग से कर रहा हूं, साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। एक काम कर रहा हूं बेटा, मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं तो अंदर इंटरचेंज हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। चैप्टर 0 में मैंने करवाया था साइन माइनस थीटा, तो आंसर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा, 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, फंक्शन विल नॉट चेंज, तो माइनस साइन थीटा। तो सिंपल बेटा, साइन के केस में क्या होता है, जो माइनस यहां पे होता है ना वो बाहर आ जाता है बस। तो यहां पे जो माइनस था ना वो बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस साइन, माइनस को बाहर लिख रहा हूं माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलो पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये माइनस तो पहले से था। हाँ चलो, फंक्शन विल चेंज तो कॉस थीटा, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा क्या? माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? बाय पी। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस पी बाय 2q। समझ में आया? मुझे कॉस थीटा मिला। एंड यहां पे मैं वापस आता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट, याद करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। कॉस थीटा का यूज ओहो ये हो सकता है, तो आपको आर ही फाइंड करना था ना। आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 इंटू पी इंटू क्यू, कॉस थीटा के बदले माइनस पी बाय 2q, तुन कट क्यू कट, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या बचा? माइनस पी स्क्वायर, तो अंडर रूट क्यू स्क्वायर। तो आर आपको क्या मिला? क्यू मिला। क्लियर? कोई डाउट है?